आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है ना सॉल्यूशन पूरा का पूरा वीडियो में बताऊंगा। यहां पे मैं सेट ए डिस्कस करूंगा, उसके बाद सेट बी, सेट सी, सेट डी भी डिस्कस की जाएंगी। ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर आप जो है ना सेपरेट सेट सेट वाइज जो है ना सोल्यूशन बताइए। तो लाइव क्लास में भी मैंने बताया था। अब मैं सेपरेट सेट वाइज सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जो बच्चे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाएं, और जैसे कि उन्हें टाइम से वीडियो प्राप्त होता रहे। ये आप देख रहे हैं सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, चारों सेटों का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप सभी बच्चे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सेट जो है ना ये दे रखा है उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल परीक्षा 2023। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस बार पेपर जो है ना सिंपल आएगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने लाइव क्लास चलाई थी वहाँ से फंसे हुए हैं। आप देख भी सकते हैं लाइव क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो आप जो है ना पूरा का पूरा पेपर बहुत ही सिंपल रहा, सारे बच्चों का जो है ना पेपर अच्छा गया है। तो इस तरह से अब मैं आपको यहाँ से सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है यहाँ पे तत्सम शब्द है, तो मैंने आपको तत्सम शब्द हिंदी के उसमें बताए हुए थे। तो खेत, प्रस्ताव, ऊंचा और दूसरा, तो इसका जो प्रस्ताव जो है ना इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगर एक आध क्वेश्चन जो है ना डाउट होता है आपको, तो आप मिला सकते हैं। और आपने कितने नंबर जो है ना अचीव किए हैं, सारे बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों के कुल मिला के नंबर कितना आया है। आपके एग्ज़ाम में 100 में से आपने कितने नंबर जो है ना अचीव किए हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर 7 तारीख को एक जो है ना मैं कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, सारे बच्चे उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, लाइव क्लास होगी, वो लाइव क्लास में बताएंगे। फिर सेकेंड है निर्मल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा आपका नी प्लस मल। ठीक है, जिन बच्चों ने सी ऑप्शन किया है वो सही आंसर है। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उनने कितना स्कोर किया। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री होता है। ये पिछले पेपर का जो है ना मैंने बताया था 2023 से 2022 से सॉरी, और 2013 तक पेपर लगा लेना। तो जिन बच्चों ने भी पेपर लगाए थे वहाँ से आपको 40% जो है ना आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल गया था। ये पेपर जो है ना पिछले जो ये जो क्वेश्चन है ये पिछले बार आ चुका है, निर्मल का भी आ चुका है। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। और ये भी बताया था मैंने जो 8th क्लास की बोर्ड है मतलब एमपी बोर्ड की जो बुक है हिंदी की, उसमें से रचनाएं भी आती हैं। तो ये जो रचना है वो हिंदी की किताब की है। बेड़ाघाट पाठ के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवानी, तुलसीदास, माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी रचना 2021 में भी पूछी गई थी, वो थी पुष्प की अभिलाषा। इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं आपके बोर्ड इसमें। तो इनकी रचनाओं को जो है ना याद जिन जिन ने किया था उनके जो है ना अच्छे क्वेश्चन गए थे। नेक्स्ट, फिर इसके बाद यहाँ से आया था शुद्ध लेखनी। शुद्ध लेखनी कौन सी है, तो इसकी जो है ना ये ऑप्शन आशीर्वाद इसका सही शुद्ध लेखनी है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था धुआंधार जलप्रपात जो है ना किस नदी पर है। तो धुआंधार जो जलप्रपात है वो आपकी नर्मदा नदी पे है। मैंने एमपीजीके में भी ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है ना वीडियो से ही आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा आउट था और काफ़ी सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाए। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, और पथ पे कांटे तो होंगे ही। इस ये जो रचना है वो किस कवि की है, तो ये जो रचना है शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। तो इसका जो आंसर था शिवमंगल सिंह सुमन सही आंसर था। फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 8। आत्मविश्वास शब्द में कौन समाज होता है, तो आत्मविश्वास शब्द में तस तत्पुरुष समाज होता है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन किया है सही आंसर है। आप सभी अपना पेपर मिलाने के बाद ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है। इस वाक्य यह साधारण वाक्य है, कौन सा वाक्य किस प्रकार का, तो ये जो है ना संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है। 10 में पूछा गया है अपारजिता शब्द में उपसर्ग होता है, तो इसमें जो उपसर्ग होता है वो अपरा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है पटना शहर का पुराना नाम क्या है, नालंदा, पाटलिपुत्र, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है पाटलिपुत्र है। ये भी जो है ना एमपीजीके के क्वेश्चन से आ गया है। ठीक है, एक्चुअल में ये एमपीजीके का नहीं है, हिंदी में पूछा गया और ये जो है ना लास्ट ईयर के पेपर से है।
तो ये मैंने बताया भी था आपको पेपर लगाने हैं, जिन बच्चों ने पेपर लगाए थे वो क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ दे रखा है मुफ्त मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन किस भाषा की लोकोक्ति है। तो ये जो है ना थोड़ा सा डाउट में है, ये ब्रज भाषा की लोकोक्ति है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और आप लोगों ने इसका क्या आंसर किया है वो भी बताइए। फिर इसके बाद आता है राकेश जो है ना संधि का उदाहरण है। तो राकेश जो है ना गुण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है बिल्कुल ही, ठीक है। नेक्स्ट, फिर है अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा। तो अग्रज शब्द का ये विलोम शब्द ही बताए थे मैंने आपको, अनुज होगा। ये भी जो है ना आपके जो लाइव क्लास चली थी वहाँ से ये क्वेश्चन आया है, मैंने आपको विलोम पूछे भी थे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका वायु शब्द का पर्यायवाची, और ये इम्पोर्टेंट बताए थे मैंने आपको, तो इसको यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया आपके एग्ज़ाम में। और जब मैंने लाइव क्लास चलाई थी तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो इसका जो नहीं है वो है अनल, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, ये जो क्वेश्चन है वो आपके लाइव उसमें लास्ट ईयर के पेपर से आया था। तो इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है, एक्विंडेट की यही सही मीनिंग होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है ही प्रेफर कॉफ़ी डॉट डॉट टी। तो ये इसके लिए टू यूज़ करते हैं, ये भी लास्ट ईयर के पेपर से आया है, जो है ना मैंने लास्ट ईयर के पेपर भी बताए थे आपको, सॉल्व करना है। जिन बच्चों ने किए थे उनके अच्छे मार्क्स आए हैं, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि इतने मार्क्स आए हैं मेरे। ए डॉट डॉट ऑफ सीप्स, तो इसका जो सही आंसर है फ्लीट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जिनने किया है ये भी जो है ना लास्ट ईयर के पेपर से ही है। फिर ए बर्निंग इशूज मीन्स इज पेनफुल टॉपिक, ये जो है ना लास्ट ईयर के पेपर से क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो सही था एन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसका सही आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ से पूछा गया था सी यर्ड सम माइस इन द डार्क रूम। तो इसका जो है ना हाउलिंग डी ऑप्शन सही होगा। अगर थोड़ा सा डाउट है ये वाला भी क्वेश्चन, तो आपको अगर सही आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, द गर्ल रन वेरी फास्ट इज़ द अंडरलाइन वर्ड इस सेंटेंस। तो ये जो फास्ट है वो है वर्ब आपकी। तो इसको जो है ना कमेंट सेक्शन में आपने क्या आंसर किया है कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका 1 नंबर का आंसर सही है या नहीं है। फिर इसके बाद ये जो क्वेश्चन था वो लास्ट ईयर के पेपर का 2 कॉपी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके पूछा गया था द बर्ड ऑटमर इज जम्पर्ड चॉइस द करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन सी मेंटर था। फिर इसके बाद यहाँ से पूछा गया था पॉजिटिव डिग्री ऑफ हॉयलिस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होली था। नेक्स्ट, और ये भी आपका जो है ना 24 क्वेश्चन आपके जो है ना लास्ट ईयर के पेपर से ही आया था। माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी, ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर था। फिर यहाँ पे आगे का क्वेश्चन ये आया था कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ लूज इज। तो लूज के 2 प्लूरल होते हैं, लूजेज और लाइस, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो ये आंसर सही थे आपके। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में नो सूनर, ये भी बताए थे हमने, नो सूनर डॉट डॉट। तो इसमें जो आएगा डेड आएगा, डेथ थिफ द पुलिस देन ही रन अवे, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, राइट द सिनोनियम ऑफ बॉय। तो इसका जो सिनोनियम होता है वो असिस्टेंट होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द हॉप। हॉप का जो है ना ये भी लास्ट ईयर के पेपर से था, जो है ना लास्ट ईयर के पेपर से 40% से भी ऊपर आ गया, डिसअपियर इसका सही आंसर था, ठीक है। और फिर द पोयम्स इज अनदर चांस टेल अस। तो इसका जो सही आंसर था नेवर टू गिव अप इन डिसअपियर, इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। फिर इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर आया था ही सेड राजूज इज राइटिंग्स। तो इसका जो सही था ही सेड दैट राजू वॉज राइटिंग, इसका सही आंसर था। नेक्स्ट, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे लाइक एंड डॉट डॉट के प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो लाइव क्लास हुई थी वहाँ भी बताया था, वहाँ से एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन आया जैसा मैंने आपको पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और आ भी गया, यहाँ से बोला भी था मैंने। फिर इसके बाद ये भी बताया था खगोलीय विद्या का वर्णन किस में किया जाता है। तो खगोलीय विद्या का वर्णन ऋग्वेद में किया जाता है। और नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन यहाँ से है, ये भी क्वेश्चन लाइव क्लास से ही आया है।
बस क्वेश्चन का वे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन हमने आपको लाइव क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने देखी होगी उनको पता होगा। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। बोर्ड पे मैंने इसको लिख के भी बताया था। ठीक है, चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, और ये स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में, ये बताया था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है? तो अपारदर्शी वो है आपकी लकड़ी। लकड़ी से जो है ना प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा सकता। नेक्स्ट। और जिन बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड की थी और वो बच्चे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो मैंने पढ़ाया उसमें से कितने % आपके जो है ना एग्ज़ाम में आया और आप कितना सही करके आए हो। तो जिन बच्चों ने लाइव क्लास देखी है वो ज़रूर बताएंगी। वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम बताने हैं, तो अस्थमा तपेदिक जो है ना वायु प्रदूषण से होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा गया है आपसे, तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में अजैविक कारक नहीं है? तो ये जो पर्यावरण में अजैविक कारक है वो नहीं है, वो है पौधा, ये जैविक कारक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ये 1972 में पारित हुआ, ऑप्शन सी। जिन बच्चों ने किया उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई कचरे को प्रकृति में खतरा पहुँचाता है? तो ये जो है ना प्लास्टिक है आपका। नेक्स्ट से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 39। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मैंने लाइव क्लास में डिस्कस किया था। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, अगर जिनने भी जो है ना लाइव क्लास देखी होगी, जिन बच्चों ने, उनको पता होगा। और कौन कौन जो है ना आंसर सही करके आया है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसका जो सही आंसर था वो था हेमिस। ठीक है, फिर इसके बाद आदर्श ईंधन जो था वो था LPG, इसके बारे में डिस्कस किया था लाइव क्लास में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना लाइव क्लास जिन बच्चों ने देखी थी वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, पता नहीं एग्जामिनर जो बैठा था वो लाइव क्लास देखने बैठा था, उससे ही सारे क्वेश्चन बना दिए उसने। गहरे रंग का जो कीपाकार बादल कहलाते हैं, तो ये जो कहलाते हैं तड़ित झांझा, ये जो है ना थोड़ा आउट ऑफ था क्वेश्चन। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था आपको, ओजोन परत का क्षय करने वाले पदार्थ क्या होते हैं? तो इसको भी मैंने डिस्कस किया था लाइव क्लास में, जिन बच्चों ने देखा होगा उनको पता भी होगा। और वो बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएं। CFC इसका जो है ना सही आंसर है। कुछ बच्चे ओजोन करके आए, गलत कर दिया। CFC का पूरा नाम ही बताया था मैंने आपको लाइव क्लास में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ गया था, ओजोन गैस किस वायुमंडल में पाई जाती है? इसको भी मैंने आपको करवाया था लाइव क्लास में, वहीं से क्वेश्चन आया डायरेक्टली। तो ये भी क्वेश्चन जो है ना मैंने आपको करवा दिया था पहले ही। तो जिन बच्चों ने किया है वो कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। समता मंडल इसका सही आंसर था, ऑप्शन बी। फिर इसके बाद है कैक्टस पौधा जो है ना होता है, तो ये होता है मरुभूमि पौधा होता है जो है ना जीरोफेटिक प्लांट। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? मैंने ज़्यादा वाला बताया था, कम वाला नहीं बताया था। मैंने बताया था मतलब सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो मध्य प्रदेश था। पर यहाँ पे कम पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था। इसका सही आंसर है हरियाणा, लेकिन रिलेटेड आया है उससे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। फिर इसके बाद UNA के बारे में क्वेश्चन बताए थे, पर जैसे क्वेश्चन बताए थे उस टाइप के नहीं, थोड़ा सा चेंज होके आया, लेकिन क्वेश्चन वहीं से आया है, टॉपिक नहीं गया। इसका जो क्वेश्चन ने स्थापना दिवस पूछ ली, मैंने इसके 7 मुख्यालय बताए थे लाइव क्लास में। तो कोई बात नहीं है, ये आया है वही इनफ है। 24 अक्टूबर 1945 को UNA की स्थापना हुई थी। एक दिवस से भी क्वेश्चन आ गया है, मैंने आपको बताया भी था। बद्रीनाथ धाम में किस देवता का मंदिर है? तो विष्णु देवता का मंदिर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है यहाँ पे, बाणसागर बांध का निर्माण, ये MPG के क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस भी किया था जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था वर्ल्ड GK और MPG में। तो ये लाइव क्लास से ही क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आया है। तो इसका सही आंसर था सोन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सारे बच्चे अपना पेपर मिला के कमेंट सेक्शन में बताएंगे उन्होंने कितने स्कोर किया है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ये 14 जिलों से होकर गुजरती है, इसका ये ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है? ये चंदेरी पे होता है, ऑप्शन ए। जिन बच्चों ने किया था वो सही आंसर है।
फिर इसके बाद ये क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था आपके एग्ज़ाम में, साइंस के जब क्वेश्चन पूछे थे मैंने। तो एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है, तो ये होता है बॉक्साइट से। आपका ऑप्शन सी सही है, लाइव क्लास से ही क्वेश्चन आया है ये भी। फिर इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 52, जूट की फसल के सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इसको भी मैंने आपको बताया था कमेंट सेक्शन में। आप जो है ना आंसर बताइए, मैंने पूछा था आपको लाइव क्लास में और कमेंट सेक्शन में आंसर पूछने के लिए बोला था। तो इसका जो सही आंसर है पश्चिम बंगाल में होती है। और चावल का भी बताया था इसी तरह, चावल वाला नहीं आया क्वेश्चन इस तरह। फिर सूती कपड़ा उत्पादन में भारत का मैनचेस्टर कौन है, वो है आपका अहमदाबाद। ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। नेक्स्ट, फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर आया है आपका 54, मटकी नृत्य का प्रचलन है, तो मटकी नृत्य का जो प्रचलन है वो है मालवा क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद एकलव्य पुरस्कार निम्नलिखित मतलब के लिए दिया जाता है, खेल शिक्षक को दिया जाता है। फिर इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, मध्य प्रदेश के स्थानों का पिन कोड। ये MPGK का हूबहू क्वेश्चन आया है। बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने आपको करवाए थे MPGK वीडियो, तो आपने देखी होंगी। तो उसके लिए जो है ना इसका सही आंसर है 4 से स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश का GK का ये क्वेश्चन आया है कि इसका राजकीय खेल कौन सा होता है। ये मैंने आपको लाइव क्लास में डिस्कस किया था, ये भी लाइव क्लास से ही क्वेश्चन आया। तो यानी कि लाइव क्लास से आपका 50% समथिंग जो है ना पेपर बहुत ज़्यादा, जो मैंने आपको बोला था 60+ की क्लास, उसमें 60+ से भी ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था मलखम। फिर इसके बाद ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, भारत में पहला परमाणु परीक्षण क्या हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था। ये भी लाइव क्लास में डिस्कस किया था। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों ने क्या आंसर किए हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो पोखरण में था। और जिन बच्चों ने लाइव क्लास देखी होगी वो तो बिल्कुल गलत कर ही नहीं सकते, ध्यान से सुना होगा। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो ये जो खाड़ी है वो है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ना इसका सही, बी ओ जो है ना सही आंसर है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, आपको बहुत बार बोला था 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। लाइव क्लास में ही इसको डिस्कस किया गया था। जिन बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड की थी वो उनको पता होगा। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, 5 राज्यों को। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है, कार्बन हीरा ग्रेफाइड एक साथ कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अपर रूप। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आपको, ठीक है, लाइव क्लास में। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं, आप लाइव क्लास को भी देख सकते हैं। 3 से 4 लाइव क्लास चली थी आपकी लास्ट टाइम एग्ज़ाम को लेके, जिसमें 60+ का वादा किया गया था। वो 60+ हुए हैं जिन बच्चों ने वहाँ वीडियो जो है ना देखा है लाइव क्लास को। निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण है, तो ये एक्स किरणें जो होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण होती हैं। ये उपकार की बुक का एसटीएस क्वेश्चन है और लास्ट ईयर का भी पेपर है ये। फिर इसमें से आया था ये क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है, तो जो है ना बर्फ का जमना ये भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। बाद बाकी जो परिवर्तन है ये आपके केमिकल परिवर्तन है। ठीक है, ये भी चेंज जो है ना हमने लाइव क्लास में डिस्कस किए थे, जो है ना भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और केमिकल परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो है ना 64, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। इसको भी लाइव क्लास में डिस्कस किया गया था। तो वो बताया भी गया था हाइड्रोजन और हीलियम इसके नाभिक में पाए जाते हैं, जिसके कारण नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फिर इसके बाद भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, ये जो है ना MPGK क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। और सॉरी GK का, MPGK का नहीं वर्ल्ड GK में था, पर हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन और लास्ट ईयर के पेपर में भी आ चुका था। और इसका जो सही आंसर था आर्यभट्ट, ऑप्शन इसका सही आंसर था। फिर इसके बाद आपका यहाँ से ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया था लाइव क्लास में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एल्कोहल। ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर है। फिर ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया था कई बार मैंने, लास्ट ईयर का पेपर का भी क्वेश्चन है एंड उपकार की साइंस का बुक का भी क्वेश्चन है। कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये मैंने विटामिन के लिए वीडियो बनाया था, विटामिन सी किससे जो है ना स्कर्वी रोग हो जाता है। वो ये भी क्वेश्चन जो है ना एक सेपरेट वीडियो बनाया था विटामिन के लिए। और जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं उनको मैंने ये विटामिन से संबंधित वो भी भेजे थे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आया है।
बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो जो मैंने बताया वहीं से आए हैं। फिर इसके बाद मानव शरीर में एस्केरियस जीव पाया जाता है, ये आंत में पाया जाता है। ठीक है, ये उपकार की बुक में क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट। फिर इसके बाद है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो बिटुमिनस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये भी उपकार की बुक जब पढ़ोगे तो अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिटुमिनस इसका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है उसके पीछे चैप्टर के वहाँ से इसको दे रखा है। ठीक है, फिर यहाँ से ये क्वेश्चन है 71, लोहा तांबा जो है ना विद्युत का चालन करते हैं, ये किस प्रकार के पदार्थ है, सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके बाद पूछा गया था आपसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72, पादप कोशिका में रिक्तका पाई जाती हैं, एक बड़ी और जो है ना संख्या में एक और बड़ी, ये भी उपकार की बुक से क्वेश्चन है। फिर इसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीवों के बारे में डिस्कस किया था हमने, तो इसका जो सही आंसर है यहाँ से वो है आपका ये सभी जो है ना ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, कौन कौन बच्चा सही करके आया है कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। द्विखंडन के द्वारा जनन होता है, किसमें होता है, अमीबा में, ये भी क्वेश्चन बताया था मैंने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बताया था, ये उपकार की बुक का क्वेश्चन है और इसको लाइव क्लास में पहले अभी नहीं डिस्कस किया गया था, पहले ही वीडियो बनाए थे उसमें डिस्कस किया गया था। फिर आया था आपका क्वेश्चन नंबर जैसे 75, हीलियम, नियोन, आर्गन डॉट डॉट हैं, तो ये जो है ना अक्रिय गैस हैं, नोबल गैसेज हैं और ये ग्रुप 18 की होती हैं। ग्रुप 18 का जो है ना गैसेज होती हैं, ग्रुप 18 जो है ना नोबल गैसेज कहलाती हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 आया था, इसमें सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने जो डिस्कस किया, ये उपकार की बुक का क्वेश्चन है और लास्ट ईयर के पेपर का भी क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही आंसर है चेचक, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किसका पीवीसी का मैंने पूरा नाम भी पूछा था आपको लाइव क्लासेस में, वहीं से ये क्वेश्चन आया है, इंपोर्टेंट है। विनाइल क्लोराइड इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 78, जंग का सूत्र जो था वो भी ये Fe2O3 इंटू H2O, ये लाइव क्लासेस से ही आया है आपका, जो लाइव क्लास चलाई थी उसमें से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस लाइव क्लास और लास्ट ईयर के पेपर से आ चुके हैं। निम्न में से किसी पतली सीट में बदला जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है जिंक, यानी कि जिंक धातु होती है। ये भी लास्ट ईयर के पेपर से ही क्वेश्चन आया आपके एग्ज़ाम में, लास्ट ईयर के पेपर से। ठीक है, ध्यान रखिए सारे बच्चे, और जो सही करके आए हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों ने कितना स्कोर किया। निम्नलिखित वैसे संरक्षक है, सोडियम बेंजोएट जो है ना संरक्षक होता है, ये उपकार की बुक का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि उपकार की बुक को जरूर पढ़िए। फिर यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ये बुक का और प्लस पेपर का जो है ना वो क्वेश्चन है 2 कॉपी, और ये आपके जो है ना एग्ज़ाम में आया था पेपर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका 3/2, इसका सही आंसर था। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आपको लाइव क्लास में चैप्टर फर्स्ट जो था उपकार की बुक से उसमें डिस्कस किया था, सबसे पहला जो है ना चैप्टर था फर्स्ट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था मैंने, A² माइनस का B² बराबर में होता है A प्लस बी एंड A माइनस का B, तो यहीं से क्वेश्चन आया, तो इसका आंसर था बी ऑप्शन। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 था, ये भी डिस्कस किया था, तो इसका जो आंसर आ रहा था 3x प्लस बना रहा था। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आया था, तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी आपका सही आंसर। ठीक है, जिन बच्चों ने जो है ना बी आंसर किया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 84% विद्यार्थी गणित की विषय में रुचि रखते हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत रुचि नहीं रखते, तो वो ये जो है ना 4 विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, आपको 2 लाइन खींची थी, इस तरह से बताया था। यहाँ पे मान लो कि 70 का एंगल बन रहा है, सॉरी 110 का बनवाया था मैंने, 110 का, तो यहाँ पे पूछा गया था कितना एंगल बनेगा, सारी बच्चों ने आंसर दिए थे, उसी के बेस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो है ना लाइव क्लास में डिस्कस भी किया गया था। तो जो बच्चे लाइव क्लास देखे होंगे वो क्वेश्चन इसको करके आए होंगे और बताया भी था कैसे आता है, तो इसका 71 जो था राइट आंसर था। नेक्स्ट, फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये था, ये मैंने फार्मूला बताए थे आपको, जो उन फार्मूले से क्वेश्चन आते हैं, तो A माइनस बी के जो है ना फार्मूले से ये क्वेश्चन आया गया था, तो इसका जो सही आंसर था वो ये था आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लाइव क्लास में डिस्कस किया था, बस थोड़ा सा नंबर चेंज हुआ है, और क्वेश्चन एक आया था, मैंने बोला भी था एक क्वेश्चन आएगा, तो इसका जो आंसर आना था वो -8 आया था।
फिर एक क्वेश्चन मैंने ये भी डिस्कस किया था, किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो, लाइव क्लास में ही डिस्कस किया था, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये भी बात सही है जो है ना, 1 इसका सही आंसर था यहाँ से। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया था, मैंने बोला अभी था आपको, स्क्वायर और स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो ये 529 जो है ना, ये पूर्ण वर्ग है। ये क्वेश्चन आया था, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से था, उपकार की बुक से, ठीक है। जिनने उपकार की बुक लगाई होगी उनके सही होंगे आंसर। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो है ना 91, ये जो है ना उपकार की बुक से ही है, पर ये जो थोड़ा सा चेंज कर दिया है बस। और ये क्यूब एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर था वो बी ऑप्शन था आपका। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92, तो ये भी क्वेश्चन उपकार की बुक का एज इट इज़ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर जो 8 है शायद या 9 है, तो उससे जैसा क्वेश्चन था वैसा ही आया है। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, 2 सेंटीमीटर। लाइव क्लास में मैंने बताया ही था, एच इट इज़ क्वेश्चन बुक का रख दिया है उन्होंने उठा के। फिर इसका जो आंसर था, ये बहुत ज़्यादा डाउट है, जिसको भी सही कंफर्म पता है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, 8/21 को पूर्ण संख्या से किससे गुणा करें कि आंसर बनाना चाहिए। तो 21/8 से करोगे, तो इसको जब 8/21 और इनटू में 21/8 लिखोगे तो 8 1 जा 8, 21 1 जा 21 बना जाएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा गया था, तो इसका जो आंसर आ रहा था क्वेश्चन नंबर 95 का 1/2 आ रहा था। जिनने भी किया है उनका आंसर सही है। फिर इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 96 आया था, एक त्रिभुज के कोणों का। ये लास्ट ईयर का पेपर का क्वेश्चन है, तो काफ़ी ज़्यादा पेपर से जो लास्ट ईयर के पेपर से क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें पूछा गया था सबसे बड़ा कोण। कुछ बच्चे BC लगा के आ गए हैं, तो इसको कुछ नहीं, यहाँ पे 2x प्लस इन 4x और प्लस 3x, इनको रिस्पेक्ट में x मान के टोटल जो वैल्यू होती है त्रिभुज की 180 होती है। तो ये 9x बराबर में कितना हो जाएगा 180, और यहाँ पे 180 अपॉन में कितना कर लो 9, और इज इक्वल में x, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 20। लेकिन आपको बड़ी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 4 के साथ x की वैल्यू 20 रखोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 80 आ जाएगी। ये पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट, फिर यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था। मैंने आपको बताया भी था, लाइव क्लास में डिस्कस किया था कि चक्रवृद्धि ब्याज से ये क्वेश्चन आता है, तो आया भी है। तो इसका जो सही आंसर है 1260, इसका सही आंसर आ रहा था। आप लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 98, ये बहुलक से आया था। इसका जो सही आंसर था ऑप्शन सी 14 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई जिसका आयतन इतना है, तो आधार क्षेत्रफल ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 11 सेंटीमीटर, आंसर है इसका करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि 15 श्रमिकों किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जो है ना 24 की आवश्यकता होगी। तो इसका जो सही आंसर था वो 24 था। तो आप लोगों ने 100 में से कितने नंबर प्राप्त किए हैं, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जिन जिन बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड की है उनसे कुछ वो जो है ना कितने क्वेश्चन सही करके आएंगे और कितने क्वेश्चन की हेल्प मिली है उन्हें पेपर में, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आप अपना रिव्यू ज़रूर दें। फिर मिलेंगे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और आपके क्लास 8 बोर्ड की भी प्रिपरेशन मैं आपको लाइव क्लास में कराऊंगा, एंड कुछ वीडियोस के माध्यम से आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।